अकाल मृत्यु वह मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। क्या हुआ जब केदारनाथ की यात्रा कर रहे भक्तों से भरी बस जाग गिरी नदी में, और फिर जो हुआ उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, आज हम आपको केदारनाथ की एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। केदारनाथ की सुंदरता, प्राकृतिक नजारे और सुंदर सुंदर हिमालय की चोटियां देखने से मन को मोह लेता है, लेकिन जितना खूबसूरत यह नजारा होता है उतना ही भयंकर केदारनाथ का यात्रा भी होता है, जिसमें पतली पतली सड़कों पर यात्री पैदल यात्रा के माध्यम से गौरीकुंड पहुंचते हैं। कभी रास्ते में पहाड़ से बर्फ ढह जाता है, तो कभी रास्ते में भूस्खलन हो जाता है, कभी मूसलाधार बारिश हो जाती है, तो कभी बादल में बिजली कड़कती है। ऐसा कोई साल नहीं जाता है जब केदारनाथ की यात्रा के दौरान जनहानि ना हो। मान्यता है कि खुद महादेव लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला 42 वर्षीय संजय तिवारी एक साधारण व्यापारी थे। संजय और उसकी पत्नी अनुराधा की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी गोद अब तक सूनी थी। हर मंदिर, हर तीर्थ स्थल, हर संभव उपाय कर चुके थे, लेकिन संतान सुख की आस अधूरी थी। संजय का विश्वास भगवान शिव पर अटूट था, लेकिन अनुराधा का मन अब टूटने लगा था। एक रात जब संजय अपने छोटे से पूजा घर में शिवलिंग के सामने बैठा था, उसे सपनों में बाबा केदारनाथ आए। उसने अनुराधा से कहा, हम केदारनाथ जाएंगे, बाबा हमारी पुकार सुनेंगे। गर्मियों में 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली थी। संजय ने अपनी सारी बचत इकट्ठा की और अनुराधा के साथ केदारनाथ यात्रा की योजना बनाई। उन्होंने लखनऊ से एक छोटी बस बुक की, जिसमें उनके पड़ोस के 15 अन्य लोग भी शामिल थे। इनमें एक 65 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक रामलाल जी भी थे, जो हर साल केदारनाथ जाते थे, और उनकी कहानियां सुनकर सभी का उत्साह 2 गुना हो जाता था। बस में भक्ति भजनों की गूंज थी और हर कोई हर हर महादेव के जयकारों में डूबा हुआ था। केदारनाथ का रास्ता जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी। जैसे ही बस हरिद्वार से रुद्रप्रयाग की ओर बढ़ी, सड़कें संकरी होती गईं। हिमालय की ऊंची चोटियां और गहरी खाइयां हर किसी के दिल में रोमांच और डर दोनों पैदा कर रही थीं। रास्ते में गंगा का किनारा और हरे भरे जंगल मन को मोह रहे थे, लेकिन बारिश की आशंका ने सभी को सतर्क कर दिया था। रामलाल जी ने सभी को आश्वस्त किया, बाबा के भक्तों को कोई डर नहीं, जो सच्चे मन से बुलाए बाबा उसकी रक्षा करते हैं। 18 मई 2024 की रात को बस सोनप्रयाग के करीब पहुंची थी। रात के 11 बज रहे थे और अंधेरा चारों ओर फैला था। ड्राइवर ने सावधानी से बस चलाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक तेज मोड़ पर सामने से ट्रक आ गया। ड्राइवर ने बस को तेजी से मोड़ा, लेकिन सड़क गीली थी और बस अनियंत्रित होकर खाई की ओर फिसलने लगी। सभी यात्री चीखने चिल्लाने लगे। संजय ने अनुराधा को कसकर पकड़ लिया और रामलाल जी जोर जोर से हर हर महादेव का जाप करने लगे। बस का अगला हिस्सा खाई में लटक गया और पीछे का हिस्सा सड़क पर अटक गया। एक छोटी सी हलचल और बस गंगा की तेज धारा में समा जाएगी। सभी यात्री अपनी सांसें थामे बैठे थे। ड्राइवर ने चिल्लाकर कहा, कोई हिले डुले नहीं, वरना बस नीचे गिर जाएगी। अनुराधा की आंखों में आंसू थे और संजय मन ही मन बाबा केदारनाथ को पुकार रहा था, हे बाबा, हम आपके दर्शन करने आए हैं, हमारी रक्षा करें। करीब 20 मिनट बीत चुके थे, लेकिन मदद की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। रास्ता सुनसान था और बारिश फिर से शुरू हो गई थी। बस के नीचे गंगा की गर्जना हर किसी के दिल में डर पैदा कर रही थी। तभी अचानक कुछ हुआ जिसने सभी को हक्का बक्का कर दिया। बस धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकने लगी, मानो कोई इसे खींच रहा हो। यह असंभव था। बस का वजन इतना था कि कोई साधारण ताकत इसे नहीं खींच सकती थी। धीरे धीरे बस पूरी तरह सड़क पर वापस आ गई। सभी यात्री बाहर निकले, लेकिन वहां कोई नहीं था। न कोई गाड़ी, न कोई रस्सी, न कोई इंसान, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा और बारिश की बूंदों की आवाज। रामलाल जी ने हाथ जोड़कर कहा, यह बाबा केदारनाथ का चमत्कार है, उन्होंने हमें बचाया। यात्री अभी इस आश्चर्य से उबर भी नहीं पाए थे कि तभी एक बूढ़ा साधु वहां प्रकट हुआ। उसकी दाढ़ी लंबी थी
और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा के भक्तों को डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें बुलाने वाले ने तुम्हारी रक्षा भी की। संजय ने साधु से पूछा, बाबा क्या आपने हमारी बस खींची? साधु ने हंसते हुए कहा, मैं तो सिर्फ एक भक्त हूं, खींचने वाला तो स्वयं महादेव हैं। यह कहकर साधु जंगल की ओर चला गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। सभी लोग स्तब्ध थे। क्या यह साक्षात भगवान शिव का रूप था? संजय ने अनुराधा की ओर देखा और दोनों की आंखों में आंसू थे। रामलाल जी ने कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं, बाबा ने हमें अपनी शक्ति दिखाई है। सभी यात्रियों ने उसी जगह पर एक छोटा सा पूजन किया और हर हर महादेव के जयकारों के साथ अपनी यात्रा फिर से शुरू की। अगले दिन सुबह समूह गौरीकुंड पहुंचा। वहां से पैदल यात्रा शुरू हुई। संजय और अनुराधा ने पालकी ली, जबकि रामलाल जी ने पैदल चलने का फैसला किया। 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई के बाद वे केदारनाथ मंदिर पहुंचे। मंदिर के अंदर शिवलिंग के दर्शन करते ही संजय और अनुराधा की आंखों से आंसू छलक पड़े। संजय ने गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया और मन्नत मांगी, हे बाबा, आपने हमें इस खतरनाक यात्रा में बचाया, अब हमारी गोद भर दीजिए। हम वादा करते हैं अगले साल अपने बच्चे के साथ आपके दर्शन करने आएंगे। दर्शन के बाद सभी सकुशल लखनऊ लौट आए। चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। 2 महीने बाद अनुराधा को पता चला कि वह मां बनने वाली है। डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि पहले की सारी रिपोर्ट्स में यह संभव नहीं लग रहा था। 9 महीने बाद संजय और अनुराधा के घर एक सुंदर बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने केदारी रखा। 2025 में संजय और अनुराधा अपनी बेटी के साथ फिर से केदारनाथ गए। इस बार यात्रा के दौरान कोई दुर्घटना नहीं हुई। मंदिर में दर्शन के समय संजय ने देखा कि मंदिर के बाहर वही साधु खड़ा था, जिसे उन्होंने पिछले साल देखा था। वह मुस्कुरा रहा था। संजय ने उसका आभार व्यक्त करने के लिए पास जाना चाहा, लेकिन साधु फिर से गायब हो गया। मंदिर के पुजारी ने बताया, यहां कई भक्तों ने ऐसे साधु को देखा है जो संकट में मदद करता है और फिर गायब हो जाता है। यह बाबा केदारनाथ का ही स्वरूप है। दोस्तों, यह कहानी सच्ची श्रद्धा और बाबा केदारनाथ के चमत्कार की गवाही है। क्या आपको लगता है कि यह साक्षात महादेव का आशीर्वाद था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हां, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही सच्ची कहानियां सुनने को मिले। हर हर महादेव।